हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, ये आपका रूट वर्ड चल रहा है और रूट वर्ड्स का जो आपके पास में है वो 8 पार्ट है, 8वां भाग है। 7 पार्ट हमने कर लिए हैं, सभी का एक पीडीएफ फाइल मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहां पे आप जाओ और चेक करो चैनल पे, साथ ही उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से भी बाकी के बचे हुए पार्ट देख सकते हैं। अभी बात करते हैं आज के वर्ड्स की। वर्ड नंबर 76 हम बात करेंगे डेमो। डेमो जो वर्ड है आपके पास में वो होता है लोगो से, पीपल्स, लोगो से रिलेटेड होता है डेमो। यानी कि जहां पे भी जिस भी शब्द में डेमो मिल गया आपको, उसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये डेमो लोगो से रिलेटेड वर्ड बनाएगा। जैसे देखिए डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमो जो आपके पास में ये रूट वर्ड है, डेमो मतलब लोग, ठीक है, हो गया समझ में। क्रेसी जो आपके पास में है ये भी एक रूट वर्ड है, ये शासन से होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इनकी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, प्रजातंत्र, लोगों के द्वारा शासन, क्या होगा, डेमोक्रेसी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए डेमोग्राफिक। डेमो आपके पास में जुड़ गया मतलब लोगों का, ग्राफिक मतलब अध्ययन, इनकी द स्टडी ऑफ पीपल, लोगों का अध्ययन। तो ये आपके पास में क्या बना, डेमोग्राफिक। तो इसे आप बोल सकते हैं डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ पीपल। उसके बाद में एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, ये तो हो सकता है आपको पता ही होगा, महामारी यानी कि आउटब्रेक। तो ये आपके पास में है। तो डेमिक जुड़ा मतलब लोगों में ही तो फैलती है, जैसे महामारी तो बहुत सारे लोगों में फैल जाती है, तो एपिडेमिक उसे बोला जाता है। तो डेमो आपके पास में जुड़ा, तो इससे आपके पास में लोगों से रिलेटेड वर्ड बने। उसके बाद देखिए डेंड्रो। डेंड्रो जो वर्ड है वो पेड़ों से, पौधों से रिलेटेड होता है, ट्री से। जैसे कल मैंने फूलों से रिलेटेड बताया एंथो, तो वो आपने देखना है उस पहले वाले वीडियो में। अभी आप यहाँ पे देखो फिल। ये फिल भी एक रूट वर्ड है। फिल जो है प्यार से रिलेटेड होता है, फिलोडेंड्रो, ठीक है। फिलोडेंड्रोन आपके पास में है, ये क्लाइंबिंग प्लांट दैट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी कि जो प्यार करती है, डेंड्रो यानी कि पेड़ पौधे से, यानी कि जो पेड़ पौधे से प्यार करती है। लता जो होती है पेड़ पौधे से प्यार करती है। इसका मीनिंग इस तरह से आपके पास में निकल रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या, जो लता होती है, जैसे कोई पेड़ है, ये लता जो है पेड़ पे चढ़ जाती है, तो वो क्या होती है, फिलोडेंड्रो हो गया, प्यार करती है उससे, एक तरह से मतलब फीलिंग शो कर रहा है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास में ये क्या हो गया, फिलोडेंड्रो। ऑप्शन आपके पास में है नहीं यहाँ पे, खैर अभी कुछ मैं रागा का वीडियो बना रहा था तो वही ऑप्शंस वगैरह याद आ गए। ओके, छोड़िए इनको। उसके बाद देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब देखिए डेंड्रो तो आपके पास में पेड़ों से रिलेटेड, क्रोन जो है आपके पास में ये टाइम से रिलेटेड होता है। ये फर्स्ट रूट वर्ड मैंने आपको करवाया था, क्रोन, ये टाइम से रिलेटेड होता है। लॉजी जो है अध्ययन से रिलेटेड होता है, स्टडी से रिलेटेड होता है। तो इसका क्या बन गया आपके पास में, डेटिंग इवेंट्स बाय स्टडिंग ग्रोथ रिंग्स इन ट्रीज। इनकी जो पौधों की उम्र का जो अध्ययन है उसे बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपके पास में क्या होता है, पौधों की उम्र का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आप देखिए डर्मा है आपके पास में। तो डर्मा आपके पास में जो वर्ड है वो स्किन से रिलेटेड होता है, त्वचा से रिलेटेड होता है। जैसे आप देखिए फर्स्ट वर्ड आपके पास में है डर्मेटोलॉजिस्ट, ए डॉक्टर ऑफ स्किन, त्वचा चिकित्सक, ठीक है। तो त्वचा का जो डॉक्टर होता है उसे बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब लॉजिस्ट के बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लॉजी अध्ययन वाला होता है, जिसके आईएसटी लग जाता है, अध्ययन करने वाला हो जाता है। तो डर्मा जो वर्ड है स्किन, लॉजी यानी कि अध्ययन करने वाला, यानी कि स्किन का अध्ययन करने वाला क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऑफ स्किन, त्वचा चिकित्सक है। उसके बाद में देखिए पैसेंड्रम। तो ये आपके पास में क्या होता है, द क्लास ऑफ एनिमल विद वेरी थिक स्किन, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास में ड्रामा जुड़ा, मतलब कैसी भी हो स्किन से रिलेटेड ये जरूर होगा, मोटी त्वचा वाले जानवर। उसके बाद में देखिए डर्मेटिस्ट। डर्मेटिस्ट आपके पास में होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, यानी कि त्वचा जलन। तो इस प्रकार से आप इन्हें रिलेट करके समझ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं डिक्ट आपके पास में है, ये होता है आपके पास में स्पीक यानी कि बोलने से। जैसे फर्स्ट वर्ड आपके पास में क्या बना, कॉन्ट्राडिक्ट है। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है, टू कंट्रोवर्ट यानी कि खंडन करना। उसके बाद में आपके पास में है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है, द स्टेटमेंट ऑफ फोरटेलिंग द फ्यूचर, भविष्यवाणी करना। तो यहाँ पे आपके पास में जो डिक्ट वर्ड है, यहाँ पे आप देखिए DICT, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड जुड़ा है DICT, ये हमेशा बोलने से रिलेटेड होगा। तो क्या बोल रहे हैं आप, प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो खंडन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आपके पास में डिक्टेक्ट है आपके पास में, टू स्पीक लाउडली टू मेक समबॉडी राइट, इनके बोल के पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, डिक्टेक्ट। उसके बाद में देखिए डोमिन है, ये आपके पास में किससे रिलेटेड होता है, डोमिन, मास्टर, दक्ष से रिलेटेड होता है। तो देखिए आपके पास में फर्स्ट वर्ड क्या बना इससे, डोमिनिएट। तो डोमिनिएट क्या होता है, टू बी द मास्टर ऑफ इलिप्स प्रेवियल, यानी कि प्रभाव डालना, ठीक है। तो डोमिनिएट हो गया आपके पास में। और भी उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग क्या आपके पास में, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग,
यानी कि अति प्रभावशाली, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग। उसके बाद में है पैराडोमिनिएट। पैराडोमिनिएट आपके पास में क्या आता है, टू हैव मोर पावर देन अदर, ज्यादा प्रभावशाली, दूसरों से अधिक शक्तिशाली, पैराडोमिनिएट। तो डोमिन जो है दक्ष वर्ड आपके पास में है, यानी कि दूसरों से कुछ ज्यादा आपके पास में है तो आप डोमिन है, दक्ष हैं उनसे, आपके पास नॉलेज ज्यादा है तो आप उनसे ज्यादा दक्ष हैं। इस तरह से आप कंपेयर करके इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है डक्ट, इसका मतलब होता है लीड या नेतृत्व करना। इससे क्या वर्ड बना, जैसे कंडक्ट है तो इसमें डक्ट, ये आपके पास में ध्वनि इसकी निकलती है, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, टू लीड प्रॉपरली, यानी कि संचालन करना, कंडक्ट करना। ठीक है। उसके बाद में है डिडक्शन, ए सब्सट्रैक्शन ऑफ एन अमाउंट, घटाना। जैसे आपके पास में डिडक्शन कोई भी होता है, आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये मैसेज आता है आपके पास में योर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो ये डिडक्शन के लिए आता है, तो इसलिए आपके पास में डिडक्ट यानी कि नेतृत्व करना, तो ये आपके पास में बन गया इसका घटाना। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इमिन, इसका मतलब इनटू के लिए, यानी के भीतर। जैसे इम्पैथी आप देखिए, तो एक तो होता है सिंपैथी और एक होता है इम्पैथी। तो इम्पैथी जो वर्ड है आपके पास में ये गहरी सहानुभूति के लिए, और सिंपैथी सिर्फ सहानुभूति, और अगर ज्यादा सहानुभूति देनी हो तो इम्पैथी दो। उसके बाद देखिए इंटेंशन टू फील लाइक अनदर पर्सन। उसके बाद है नेक्स्ट इम्पावर, तो इसमें भी देखिए इसकी जो ध्वनि निकल रही है, साउंड निकल रहा है इम्पावर, उसके लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, पुट इनटू पावर, शक्तिशाली बनाना। उसके बाद में है एनर्जी, एनर्जीज टू मेक लार्जर, ठीक है, बड़ा बनाना। ठीक है। एंजेज आपके पास में हो गया। उसके बाद में हो गया इक्वी, इक्वी जो आपके पास में है इक्वल, इक्वलिटी के लिए, ठीक, इक्वली समान। जैसे आपके पास में है इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, समान दूरी। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस। उसके बाद में है इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी क्या होता है, क्लेम टेम्परेमेंट्स इवेंट्स ऑफ टेम्पर, शांति। ठीक है। उसके बाद में है इक्वेशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, समीकरण। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इक्वी से भी वर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पे देखिए एर्गो आपके पास में वर्ड है। एर्गो जो वर्ड है आपके पास में वर्क यानी कि काम से रिलेटेड होता है, इसे आप जैसे वर्ड बनाएंगे एर्गोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स होता है इसी प्रकार एर्गोनॉमिक्स। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ वर्किंग एनवायरमेंट, कार्यस्थल का अध्ययन, तो एर्गोनॉमिक्स आपके पास में बना। इसी के बाद में आप देखिए एनर्जी, द पावर ऑफ अकम्प्लिश वर्क, ऊर्जा आपके पास में है एनर्जी का मतलब। तो एर्गो जो वर्ड है वो कार्य से रिलेटेड होता है, ये आप देख सकते हैं। एनर्जेटिक आपके पास में है ए पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जावान। उसके बाद में है अर्गोमानिया, ऑब्सेशन टू वर्क, काम से अति लगाव। अब देखिए मानिया जो वर्ड आपके पास में जुड़ा है ये लगाव से होता है, ठीक है, लगाव से। अब यहाँ पे अर्गो जुड़ा है और लगाव किससे, काम से लगाव, यानी कि अर्गो जो है वर्क के लिए आता है, तो काम से लगाव आपके पास में हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया फिल होता है, इसी प्रकार आपके पास में जैसे मिस होता है, ठीक है, तो जैसे मिस एंट्रोपी है, माना जाता है इसे नफरत करने वाला, तो ये नफरत के लिए आता है। इसी प्रकार फिल जो है प्यार के लिए आता है। इसी प्रकार आप फोबिया देखिए वो डर के लिए आता है। तो इसी प्रकार काफी सारे रूट वर्ड होते हैं जो इसी के साथ अगर आप जोड़ते जाएं तो अलग अलग अर्थ इसके बनते जाएंगे। अर्गो मानिया लगा दिया आप यहाँ पे, तो ऑब्सेशन टू वर्क हो गया, काम से अति लगाव। तो इसी के आधार पे देखते हैं फिर नेक्स्ट आपके पास में है इथेनो। इथेनो आपके पास में रेस या पीपुल यानी कि नस्ल या लोगों से रिलेटेड होगा। इससे फर्स्ट वर्ड इससे आपने बनाया एथेनिक। एथेनिक आपके पास में है pertaining to a defined group of people, जातीय, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप को डिफाइन करता है जातीय, इथेनिक आपके पास में हो गया। उसके बाद में देखिए इथोसेंट्रिक, तो इथोसेंट्रिक आपके पास में क्या हो जाएगा, फोकसिंग ऑन द इथेनिसिटी ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की जातियों पर ध्यान देना। इथेनिसिटी ऑफ पीपल, लोगों की जातियों पर ध्यान देना, एथेनोसेंट्रिक हो जाएगा आपके पास में। और इसी के बेसिस पे लास्ट जो वर्ड आपके पास में बना हुआ है वो आपके पास में है एथेनोलॉजी। एथेनोलॉजी, अब देखिए लॉजी वर्ड में बार बार जो बता चुका हूं, अध्ययन से होगा, द साइंस ऑफ पीपल एंड रेसेस, इनकी जातीय विज्ञान। अब ये मत समझना कि सर यहाँ पे स्टडी तो आया नहीं, अध्ययन कहाँ पे आ गया। तो जातीय विज्ञान, जैसे आपके पास में सामाजिक विज्ञान है तो उसमें स्टडी की बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास में एथेनोलॉजी आपके पास में जो है, एथेनो आपके पास में जुड़ा मतलब नस्ल या लोगों की या जाति की अध्ययन, एथेनोलॉजी आपके पास में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, और ये एक वर्ड आपको याद करना है, इससे आप 10 से 15 वर्ड कहीं भी बना सकते हैं जोड़ से। आप इसमें ये वर्ड जो है रूट वर्ड है, इन्हीं को आपस में जोड़ते जाइए और बनाते जाइए, आप बहुत सारे वर्ड बना लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, 85 तक हमने कंप्लीट किया।
86 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे आप अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। साथ में वीडियो को आपको शेयर करना है और नए आए हो आप चैनल पे तो देखिए मत, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।